जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं जून और जुलाई में करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं करवा दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके मैं देखिए और ये पार्ट 4 होगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? या उड़ीसा की सरकार ने। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स। 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह चीन रहा है। 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया? तो कर्नाटका में। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में किया गया। 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो अजीत पवार ने किया। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। 2 जून 2025 को किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका की। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के कुमरा में भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो तेलंगाना में। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो यह नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा। कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया यह? जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सैन फ्रांसिस्को रहा है, ठीक है। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को किया गया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एनालेना वैरन बॉक को चुना गया। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? यह तो 10वें स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है। किस राज्य का मीनार यानी उदयपुर और खीचन फलोदी गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान में हुआ। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ बना है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश को। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? पीयूष चावला। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50% की। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मूजी चूक ने जीता है, ठीक है। 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को किया गया है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, टी रविशंकर को किया गया है। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है।
8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को किया गया है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो लद्दाख। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा में किया गया। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को किया गया। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पाढ़ी बनी है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑड्रे टुस्के ने लिखी है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेजरी गांव में हुई। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 2026 में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में हुआ। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुर्ला में आईएनएस गुलदार युद्धपोत के आसपास बनाया जा रहा है। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी फ्रांस में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है, जो कि भारत का स्थान 131वां है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो अमेरिका में हुआ। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह मंगोलिया में लिया। अहमदाबाद से गैटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया का उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह गोविंद मोहन है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह भारत ने किया। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो यह इजराइल ने किया है। किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा को मिला है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो उलानबटोर में हुआ। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह राजस्थान में किया है। किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरू की है? पंजाब में की है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो यह ओमान ने की है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो कुशीनगर में किया। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा।
किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो कर्नाटका में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय मिला है? तो साइप्रस मिला। G20 शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत ने दिया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो यह नासा ने किया। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो यह भारत ने जीता। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA रहा है। किस राज्य में जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो यह बिहार ने किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? यह तो यह मानेसर में किया गया। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? तो 3000 रुपये का। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नैरोबी में किया गया। किस देश में वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह जर्मनी में किया गया। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो मध्य प्रदेश बन गया। 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां स्थान प्राप्त हुआ। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान यह भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली रहा। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन में किया गया। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने की है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो भारत की है। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया। 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो कनाडा ने जताई है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? या तो केरल में स्थित है। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो DU ने की है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल लगाया। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? तो ये 2000 लिया है। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? यह कि राम मोहन नायडू ने की। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो सिंथिया बर्नहार्ट बने। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? तो गिनी ने दिखाई है। PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? ये विशाखापत्तनम में किया। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया?
3 गुना बढ़ गया। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठल्लिक्की वंदनम योजना शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो रेखा गुप्ता ने किया। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मिस्र हैं। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो मद्रास हाई कोर्ट ने किया। ठीक है। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को किया गया। जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की? तो बिहार ने की। किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को किया गया। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड से साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो यह द हिंदू को दिया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवा बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो माया राजेश्वरन ने जीता है। किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो यह ईरान दी है। 23 जून 2025 को अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वियतनाम में हुआ। ठीक है। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा बना है। किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ठीक है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो उत्तराखंड में की है। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत की है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन दिया है। 23 जून 2025 के सूचना अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो यह यांतर शिपयार्ड रूस में होगा। ठीक है। किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो यह ईरान ने की। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो थाईलैंड में किया गया। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो असम की है। चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो चीन लिया है। किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया है।
अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में किया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है। 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 115वां रहा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 25 जून 2025 को नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जाह्नवी बनी है। कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी बनी है। किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस में। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका किए हैं। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शिखर धवन लिखी है। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में किया गया है। पहले क्वांटम कंप्यूटिंग 22 जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में होगी। भारत का पहला तितली अभयारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को किया है। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए इकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो चीन में की गई है। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोऊ जियाई को किया गया है। कहाँ माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? सीतामढ़ी में किया गया। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। किस राज्य ने विद्या मंदिर पहल शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया। बोनाली उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो मध्य प्रदेश से की है। चर्चा में रहा माले महादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में रखी गई है। तो किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? पंजाब राज्य ने। 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। हाल में अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में किया गया। चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी का किया गया। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। अब बिहाली ने बहाली होगा। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र में दी गई है। हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस को मनाया जाता है। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा
शुरू की गई है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा शुरू की गई है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। कौन बन गया? द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया। जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नवादा में बनाया जाएगा। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र में लिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अमेरिका रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया गया। मुक्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला? तो कतर एयरवेज को मिला। ठीक है। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान किया। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। 23 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया यह? तो महाराष्ट्र ने किया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? तो आयुष शेट्टी ने जीता। 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? तो लैंडो रोनिस ने जीता है। किसने जीता? लैंडो रोनिस ने जीता। 1 जुलाई 2025 को कौन एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगवीर सिंह बन गए। कौन बन गए हैं? तेगवीर सिंह बन गए हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह लद्दाख में मनाया गया। कहाँ मनाया गया यह? तो यह लद्दाख में मनाया गया। 1 जुलाई 2025 अब आते हैं जुलाई में। तो 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। ठीक है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुई है। प्रोजेक्ट 70A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो यह मुंबई में शामिल हुआ। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो यह बिहार में किया। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो यह श्रीलंका ने किया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? यह गुजरात में की है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो यह घाना को मिला है। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को चुना गया। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। किस शहर में QT कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो यह इंदौर में शुरू की गई है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया? तो यह भारत में किया गया। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो यह डी गुकेश ने जीता है।
किसने जीता? डी गुकेश ने। माशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो यह यूएई का बन गया है। ठीक है। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया गया? तो यह अर्जेंटीना में किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? तो भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान हुआ। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह सायमा वाजिद को दिया गया। ठीक है। मानसिक एवं स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सायमा वाजिद को दिया गया। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अनिमेश कुजूर बन गए। कौन बने? अनिमेश कुजूर बन गए हैं। किस देश के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह जापान में। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की बनी है। किसे हॉलीवुड बुक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील ने किया। चर्चा में रहा सप्तकोशीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि ने लिखी है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इट सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट पे पहुंचा है। ठीक है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो यह बिहार में दिया है। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलवतिया मिराविलिस से सम्मानित किया गया? तो यह नामीबिया को किया गया। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो यह लंदन में किया गया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो यह बुल्गारिया बना है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में की गई है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को किया है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह सबीह खान को किया गया। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में की। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई को।
किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया गया है? महाराष्ट्र में। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम में शुरू की गई है। ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने किया। ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू हुआ? यह तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो प्राजक्ता कोहली बनी। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस में किया गया। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो लागू किया गया, महाराष्ट्र में लागू किया गया। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण एरा बने। ठीक है। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कंबोडिया को किया गया। किस राज्य का आर्थुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला इसरो प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल में बना है। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को किया गया। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण श्रेष्ठ को किया गया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात बन गया। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बर्निहाट मेघालय। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी FC ने जीता है। किसने जीता? चेल्सी FC ने जीता। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान साबरे 2025 में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्करम और हेली मैथ्यूज को चुना गया। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में खोला। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो यह भारत ने की है। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में होगा। वेह देन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोगा में खुला है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? यह गोवा में हुई है। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने
शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात में किया है। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा को तथा क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब ने राज्य ने किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह सिंगापुर में किया गया। भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। 18 जुलाई 2025 को किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च किए? तो IIT मद्रास ने किए। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कैनेडी ओडेरे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने शुरू की है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब में किया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो डरबन में हुई है। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो यह जर्मनी में हुए हैं। जारी 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आदित्य पालीचा तथा कवल्य बोहरा रहे। 19 जुलाई 2025 को 97वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में किया गया। 19 जुलाई 2025 को ASI किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम में किया गया। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका किया। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? तो यह न्यूयॉर्क में बिका। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन सा नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा की सरकार ने की है। किस सरकार ने? उड़ीसा की सरकार ने की है। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल ने किया। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी है। अगले 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? तो इंग्लैंड को दिया गया। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो यह USA से प्राप्त हुई है। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका हुआ। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने किया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक
सम्मान दिया गया है? तो SBI को दिया गया है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो चीन ने किया। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह ने जीता। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में किया गया। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो यह भारत में किया। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़ कर दिया है। रजत पदक 5 करोड़, कांस्य पदक 3 करोड़। ठीक है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE ने दिया। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो यह राजस्थान करेगी। कौन करेगी? राजस्थान करेगी। 24 जुलाई 2025 को ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? कहाँ किया है? तो यह गोवा में किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह सिंगापुर रहा है। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम में किया। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो यह भारत ने किया। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह दिव्या देशमुख बनी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM भीतरी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया। 25 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर हैं? तो यह नरेंद्र मोदी ने। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर के खिताब जीता है? तो यह रिले पॉवल ने जीता है। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? तो नासा ने किया। ठीक है। किस देश के फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस ने की है। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए जीता है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो मालदीव के हुए हैं। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। किसे GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर V नारायण को किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजित किया गया? तो जोधपुर में किया गया, जो कि राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो यह UAE में खेला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को हुआ। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बने, जो कि इंग्लैंड के। भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधमना गांव में हुआ। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो किस राज्य ने किया यह? तो यह कर्नाटका ने किया है। ठीक है। 11वीं मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह ईरान ने किया। ठीक है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो तमिलनाडु ने जारी किया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस में हुआ।
किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस में मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की? तो बिहार में किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 87वां मनाया गया। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा है? तो यह 20वें स्थान पर रहा है। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दी है? तो मालदीव दी है। ठीक है। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल किया है नई दिल्ली में। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 17। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने की है। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर जीता। ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में किया है। बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव में हुआ। ठीक है। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह वैशाली में किया गया, बिहार में। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा से किया गया। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB क्रिब कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक के कोलतार जिले की 38 वर्षीय महिला में खोजा गया। चर्चा में रहा कलियू चेवास्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में किया गया। 31 जुलाई 2025 को विश्व ट्रॉफी किसने जीती? तो मणिपुर ने जीती। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जिम्बाब्वे में किया गया। तो अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और मैं अगस्त में नेक्स्ट डे में फिर आपको करवा दूंगा। अगस्त और सितंबर 2 माह मैं हर दिन 2 माह करवा रहा हूँ और ये टोटल 6 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों।